आज अपन बात करेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में, है ना। बेसिकली अपने पास में दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं। पहला अपने पास में है ट्राइंगल। ट्राइंगल की बेसिक कंडीशन क्या होती है? दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है। AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। ये सारी बातें हालांकि मैं पहले कर चुका हूं एक बार। और दो साइड के सम का डिफरेंस का मॉड्यूलस वो हालांकि निकला इसी से था, तीसरे से छोटा होगा, वो इसी से निकला था। उसको भी डिराइव करके बताया था मैंने। ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग में ये बात करी थी जहां तक मुझे याद है। खैर ये चीज सभी को पता है, ये 9th स्टैंडर्ड की बात है कि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। अब टाइम अपन ने अभी तक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्या क्या चीजें ट्राइंगल्स में अपन निकाल के देख सकते हैं, उसमें बात करते हैं अपन। सबसे पहला अपने पास आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मैं कोई भी एक ट्राइंगल ले रहा हूं ABC, है ना। इन ट्राइंगल ABC ये स्टैंडर्ड चीज है। इन ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? तीनों साइड्स बराबर होगी। AB BC AC बराबर होंगी। ये वो जो अपन ने अभी तक पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला उस पर बेस्ड। और बाकी ईच एंगल इज 60 डिग्री, ये कभी कहीं कोई और काम आ जाए तो देखेंगे। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड सेम होती है। AB और AC बराबर है। AB इक्वल्स टू AC, दो साइड इक्वल, तीन साइड इक्वल। तीसरा स्केलन ट्राइंगल, डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू आप निकाल सकते हो। स्केलन ट्राइंगल जिसमें none of the sides are equal. AB is not equal to BC and that is not equals to AC. Then comes your D part. Right angle triangle. Right angle triangle मतलब लेट अस सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल एट B, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड आपकी हाइपोटेनियस होगी। ओके, मैं AB निकालूंगा, मैं BC निकालूंगा, मैं AC निकालूंगा, और यहाँ पर अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करती है तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इस डिस्टेंस निकाल करके I'll be putting in this part AC square is equals to AB square plus BC square। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इट इज सेटिस्फाइंग फॉर पाइथागोरस थ्योरम, therefore it will be a right angle triangle. Then comes isosceles right angle triangle. Isosceles right angle triangle. Isosceles right angle triangle, ठीक। उसमें क्या होगा? आपके पास में हाइपोटेनियस जो होती है वो तो सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड होगी, और वो किसी के बराबर हो नहीं सकती। तो आइसोसेलेस का मतलब दो साइड बराबर, तो कौन सी दो साइड बराबर होगी? ये दोनों बराबर होगी। तो क्या होगा? AC square is equals to AB square plus BC square. Now since both of them are equal, so what I can write is AC square is equals to AB square plus AB square, means AC square is equals to 2AB square. Okay, या फिर AC square is equals to 2BC square, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी तो होगी राइट एंगल ट्राइंगल की बात। अगर किसी में राइट एंगल ही ना हो, राइट एंगल ही ना हो, एंगल इज नॉट 90 डिग्री, जैसे इफ एंगल इज ऑब्ट्यूज, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल हो जाए अगर, तो क्या करना है? इसका रेफरेंस दिया जाता है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में। अप्लाई कोसाइन फॉर्मूला। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तो मैं बता देता हूं कि कोई एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है इस तरह से ABC। A के अपोजिट वाली साइड को स्मॉल a से लिखा जाता है, B के अपोजिट वाली साइड को स्मॉल b से लिखा जाता है, C के अपोजिट वाली साइड को स्मॉल c से लिखा जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है? B है।
ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, cos b विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये क्या है, ये कोसाइन फॉर्मूला है, ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाले लेसन में अपन ने पढ़ा है। ठीक, क्या होगा इसमें, जो निकालना है वो b माइनस में और बाकी नीचे जो है इन दोनों के प्रोडक्ट का ट्वाइस। इस तरह से इसको याद रखा जाता है। एंड इन केस कि इफ b इज ऑब्ट्यूज, b इज ऑब्ट्यूज का मतलब ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, b इज ग्रेटर देन 90 डिग्री मींस सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा रहता है, cos b विल बी नेगेटिव, सेकंड में cos नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। सो मैं क्या लिख सकता हूं, cos b विल बी लेस देन 0, यानी कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac इज लेस देन 0। ये 0 के पास गया और बी स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर। और सी कौन, सी आपके पास ए बी का स्क्वायर, ए कौन, बी सी का स्क्वायर, बी कौन, ए सी का स्क्वायर। ये कंडीशन है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। सिमिलरली अगर एक्यूट हुआ, इफ एक्यूट, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास में कुछ ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल से रिलेटेड अपने पास डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चंस होंगे जिनको अपने को करना है। 2-3 एग्जांपल्स लेकर के मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर अपन क्वाड्रिलेटरल्स पे मूव करेंगे। 2 क्वेश्चन लिए अपन ने, पहले अपन डिस्टेंस फार्मूला से इसको करेंगे। क्या है, फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स। तो मैं तो डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, भाई गरीब हूँ, मेरे को तो इसके अलावा कुछ आता नहीं है अभी तक, तो मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ए बी का डिस्टेंस निकालता हूँ। ए बी का डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 माइनस 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, रूट 4 यानी कि 2। BC, ठीक है, BC निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा भाई 0 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0, यानी कि ये दे देगा आपको रूट 3। AC निकाल देते हैं भैया, A और C, 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1, रूट 1 की वैल्यू 1। सबसे बड़ा कौन, ये जो ना, ये अप्रोक्सीमेटली 1.73 है, तो सबसे बड़ा आपके पास में 2 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लग रही है कि नहीं, ये देखो, क्योंकि तीनों बराबर नहीं है, मतलब स्केलिंग तो हो सकता है, पाइथागोरस लग सकती है। सबसे बड़ी वाले का स्क्वायर, सबसे बड़े वाले का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हो रहा है क्या, AC मतलब 1, 1 का स्क्वायर, BC मतलब रूट 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 यानी कि 4, बिल्कुल हो रहा है। सो मैं लिख सकता हूं कि AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सिंस ऐसा है, therefore ABC is triangle ABC is right angle triangle। इस पे आते हैं, वही टाइप ऑफ ट्राइंगल AB निकाला जाए भाई, AB निकाला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 0 का स्क्वायर 16, रूट 16 हो गया आपके पास 4। BC निकाल दो भाई, 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 4 का स्क्वायर 0, 3। AC निकाल दो भैया, AC आ गया आपके पास 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 16 25, 5। वाह भाई, ये तो हो गया अपने पास में पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पर भी AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसीलिए क्या हो गया ये, इसलिए ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये तो 10th क्लास का बच्चा भी कर सकता है। अप्रोच चेंज करते हैं ना, अप्रोच चेंज करते हैं। अप्रोच कैसे चेंज करें, तो अपन क्या करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। जैसे इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मैंने लिया, ये आपके पास 0 0 आ गया, दैट इज योर पॉइंट A, देन B इज रूट 3, 1, ये आपका B हो गया रूट 3, 1, और C क्या हो गया आपके पास में 0, 1।
इन तीनों को ज्वाइन करके कैसा ट्राइंगल मिला, तो आप खुद देख सकते हो कि किस तरह का ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कि क्या ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हुए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल होगा। तो देखते हैं, ये 1 है और ये कितना है, ये √3 है, 1 से बड़ा है, दैट्स व्हाई ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल होगा। सेम कहानी अगले में भी, ठीक है। 1 2 3 4 here 1 2 3 4 3,0, this is your point A, 3,0, दूसरा पॉइंट B 3,4, (0,4). अभी बताओ किस तरह का ट्राइंगल, अगेन राइट एंगल ट्राइंगल। ये डिस्टेंस आपके पास में कितनी 4 और ये डिस्टेंस कितनी 3 बराबर नहीं है, इसलिए ये प्योरली राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस में टाइम वेस्ट हो सकता है, फटाफट प्लॉट करके भी आप देख सकते हो। अब आपको सर ये तो इजी थे, है ना, क्या 9 की 13 कर ली। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें राइट एंगल नहीं होगा, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन भी वैसे ही, पहले अपन सिंपली इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से देखेंगे और फिर इसका डायग्राम बना करके कितनी माथाफोड़ी हो सकती है देखते हैं, है ना। आपके पास में ए बी निकाल दिए थे, ए बी निकाला भाई, √3 माइनस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 2, बी सी 0 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये भी 2 हो गया भाई। ए सी 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 2 माइनस 0 का स्क्वायर 4, √4 की वैल्यू 2। वाह भाई, ये क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये तो क्या बच्चा करता है ना, छोटे बच्चे करते हैं, अपने को एडवांस तरीका सोचना है इसको करने का। अपन पहले इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। पहले जब अपन इसको प्लॉट करेंगे तो आपके पास ये पॉइंट हो जाएगा A के कोऑर्डिनेट 0 0, B का कोऑर्डिनेट आपके पास में है ये 1, ये 2, ये 3, इस तरह से यहाँ पर कि 1 2 3 मार्क कर दिया अपन ने, ताकि डायग्राम थोड़ा अच्छा हेल्दी बने। √3,1, so this will be your point B, √3,1 एंड C जो है वो आपके पास में 2,0 है, तो बहुत 0,2 है। तो बहुत सीधी सी बात यह है, क्लियर है कि राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बन रहा, सीधा नहीं है ना, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा। अब ये किस तरह का ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, अपने को ये सब डायग्राम से प्रेडिक्ट करना है विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। तो देखो जरा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये मैं इसको B को ऐसे भी लिख सकता हूं 2,30 डिग्री। B 2,30 डिग्री क्या है, तो ये है इसका पोलर कोऑर्डिनेट, है ना। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ये आपका x, y है, r, थीटा पोलर कोऑर्डिनेट होता है। r होता है आपके पास में √(x² + y², x² + y², है ना। दैट विल बी √3 + 1 यानी कि 4, √4 यानी कि 2। खैर r से अपने को लेना देना नहीं है, थीटा से लेना देना होता है। थीटा कैसे निकलता है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है y/x, जो कि कितना है y/x 1/√3, और 1/√3 कितना होता है, tan 30 होता है। तो थीटा कितना हो गया आपके पास में 30 डिग्री आ गया। और ये थीटा क्या होता है, तो थीटा के लिए भी मैं आपको बता दूं कि r इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और ये लाइन कितना एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ में, वो थीटा होता है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया। कॉमन सेंस भरी बात है कि ये एक राइट एंगल है, ये 30 है, तो ये कितना हुआ 60 डिग्री हुआ। फिर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बनाया, जो इसके क्या बन जाएगा, पैरेलल। z बनने के कारण अल्टरनेट ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए, साइड्स बराबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट क्यों करेगा, या फिर आप जरा देखो तो ये 1 पर है और ये डिस्टेंस 2 है, तो ये ऑलरेडी बाइसेक्टर है, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये 90 डिग्री है, और तीसरी ये साइड क्या है, कॉमन। तो SAS रूल से, सास रूल से दोनों कॉमन हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, ये 30 तो ये भी कितना आ गया 30। अब ये 30 है
टोटल कितना हो गया 60, ये 60 हो गया और ये बचा हुआ भी कितना हो जाएगा 60। तो तीनों एंगल्स क्या हो गए 60 डिग्री के हो गए, इसलिए ये कैसा बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अब आप सोचोगे सर टाइम कंज्यूमिंग है, मेरे को टाइम से लेना देना नहीं, मेरे को अप्रोच से लेना देना है कि ये 10th स्टैंडर्ड का बच्चा कर सकता है, ये चीज आप अच्छे से अच्छे के सामने ले जाके रख दो, है ना। ये अप्रोच जो है ना ये अपनी बातें होती ही नहीं है, एकेडमिक्स में इनकी बातें करते ही नहीं पोलर कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। तो ये अपने पास में कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके ट्रायंगल से रिलेटेड थे। अब अपन क्वाड्रिलेटरल्स की तरफ मूव करते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, अपने पास क्वाड्रिलेटरल्स है ना। क्वाड्रिलेटरल्स किन तरह की क्वाड्रिलेटरल्स की अपन बात करेंगे, मैं उन तरह के क्वाड्रिलेटरल्स की बात करूंगा जिनके डायगोनल्स एक ही पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, जिनके डायगोनल्स एक ही पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं। कहानी उल्टी शुरू करते हुए सबसे पहले मैं स्क्वायर का नाम लिखूंगा। स्क्वायर क्या होता है सभी को बहुत अच्छे से पता है। काम की चीजें भी लिखूंगा, बिना काम की चीजें भी लिखूंगा। काम की चीज मतलब जो अपन ने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड, उन पे बात कर रहा हूं कि सारी साइड्स इक्वल ए बी सी डी, है ना, सारी साइड्स इक्वल, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। चारों साइड बराबर होने के साथ साथ आपके डायगोनल्स भी बराबर होंगे, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। ओके, अब जो काम का नहीं है इसमें वो क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं तो एक बार में सारी लिख देना। डिस्टेंस फॉर्मूला इस पे यूज है, बाकी ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। दूसरी आती है अपने पास में रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल भी आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है। ये आपके पास में ए बी सी डी एक रेक्टेंगल हो गया। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स बराबर होती है, अपोजिट साइड्स बराबर होती है और डायगोनल्स भी बराबर होते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। ऑल्सो योर डायगोनल्स आर इक्वल, है ना। ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ए सी ए डी के बराबर होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते हैं बट 90 डिग्री पे नहीं करते। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। अब अगर मेरे पास में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना, ध्यान से सुनना इस बात को, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आप लोगों के माइंड में, उसको दूर कर लेना आज के। आपके पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके 4 ऑप्शंस हों कि आपको 4 कोऑर्डिनेट दे दिए और वो कहता है कि वो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा, जो भी है, या नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। अगर आपके पास में स्क्वायर और रेक्टेंगल है और सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर की सेटिस्फाई कर रहा है तो भी आपको आंसर रेक्टेंगल लिखना है। ध्यान से सुनना है, बात कंट्रोवर्शियल बात है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाऊंगा इस चीज को मैं। मतलब आपके पास में 4 पॉइंट्स दे दिए, अगर आपके पास में चारों साइड बराबर आ रही है, डायगोनल्स बराबर आ रहे हैं, तो वो होता है स्क्वायर है। बट इफ इन केस अगर आपको रेक्टेंगल दे रखा है, क्योंकि आपके पास में मोर देन 1 करेक्ट आंसर्स भी आते हैं, उस मोर देन 1 करेक्ट आंसर में यूं नहीं होगा दोनों पे चिपका दो, रेक्टेंगल इसका बाप है, ध्यान रखना, है ना। और इसका फादर कौन है, पैरेललोग्राम। अगर किसी ऑप्शन में पैरेललोग्राम हुआ तो बेसिक फिगर पैरेललोग्राम होगा और उसका फादर होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इस फैमिली चार्ट को ध्यान रखना। अब आपको कि सर ऐसा क्यों करें, तो मैं आपको एक बहुत सीधा सा एग्जांपल देता हूं कि एक पर्सन है, उसकी शादी हो रही है ना, उसको कार्ड देना है आपको, वो आपके फादर को भी जानता है, वो आपको भी जानता है, तो वो शादी के कार्ड पे क्या लिखेगा, आपके फादर का नाम एंड फैमिली लिखेगा या आपका नाम एंड फैमिली लिखेगा, फादर का नाम एंड फैमिली लिखेगा। तो उसी तरह से यहां पर नाम तो इसी का लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है बट हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता है ना। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, इसका ध्यान रखना। तो यानी कि बेसिकली आपके पास में स्क्वायर से बड़ा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से बड़ा पैरेललोग्राम और उससे बड़ा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। यहां पर काफी जने उलझ जाते हैं। तीसरे पे बात करता हूं मैं। तीसरा आपका पैरेललोग्राम ही ले लो, है ना, रोम्बस क्यों छोड़ रखा है। चलो पहले पैरेललोग्राम की बात करते हैं। ये छोटे मोटे कुछ फिगर्स हैं, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, काइट हो गया, ओके। तो इन सब पे अपन डिस्कशन कर ही लेते हैं। पैरेललोग्राम के अंदर भी
अच्छा, आप लोगों को एक चीज इस पे और बताता हूं मैं। आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर क्वाड्रिलेटरल्स नाम के लेसन में अगर आपको स्ट्रेट अवे कहता था स्क्वायर प्रूव करो, तो पहली चीज आप प्रूव करते थे इट इज ए पैरेललोग्राम। फिर अपन आगे जाकर के दूसरी चीजें प्रूव करते थे। ठीक है, याद नहीं हो तो आप 9th स्टैंडर्ड की बुक उठा के देख लो, आपके छोटे भाई बहन 9th में तो उनसे पूछ लो, है ना, कि आपको पहले बेसिक फिगर जो है पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है, उसके बाद आप किसी और पे अप्रोच कर सकते हो। तो पैरेललोग्राम में भी वही कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल्स टू CD एंड BD इक्वल्स टू AC, sorry, BD equals to BC equals to AD, BC equals to AD also, but diagonals are not equal, but your diagonals are not equal, so your AC is not equals to BD, और diagonals तो bisect करते ही हैं, diagonals bisect each other, okay? तो ये जो है ये दोनों एक जैसे, किसी ऑप्शन में ये दोनों आए तो ये आंसर करेक्ट होगा, सबसे पहला यही आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, और इससे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर आ जाए, हालांकि उसके बारे में कोई इतना कभी पूछा नहीं गया, कभी बात नहीं की गई, इसलिए मैं भी ज्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूं उसके ऊपर। तो वो सबसे बड़ा वही होता है जिसमें सब कंटेन होते हैं। चलो भाई, 4th नंबर पे आते हैं अपन। 4th नंबर इज रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? स्क्वायर जैसा। स्क्वायर जैसा मतलब स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर, तो रोम्बस के भी सारे साइड्स बराबर, है ना, ऐसा कुछ दिखने वाला। AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि उसका डायगोनल बराबर होता है, इसका डायगोनल बराबर नहीं होता है, इतना डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस एंगल का भी होता है कि उसके हर एंगल 90 के होते हैं, इसके हर एंगल 90 का नहीं होता है। एक भी एंगल 90 का नहीं होता है, एक होते तो सब हो जाएंगे। AC is not equals to BD। ये तो हुई डिस्टेंस फॉर्मूला पे बात। बाकी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री तो आना ही है। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट किस में करते हैं? इन दोनों में। इनमें 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। पांचवा आदमी आपका काइट। अब ये पतंगे जो है ना, ये उड़ाई है आपने जिंदगी में, ज्यादा पढ़ा नहीं है इनके बारे में। डायग्राम भी ध्यान से बनाना, ये ऐसा बनेगा A B C एंड D। इसमें भी क्या होता है कि ये दोनों साइड्स बराबर होती है और ये दोनों साइड्स बराबर होती है। ठीक है, इसमें एडजेसेंट साइड्स बराबर होती है और इनमें अपोजिट साइड्स बराबर होती है। ध्यान रखना इस बात का। काइट में एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। मतलब AB is equals to AD and BC is equals to DC. Adjacent pairs of sides are equal। और 6 नंबर आता है ट्रेपीजियम का। कैसा बनता है? कैसा भी बना लो यार, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो। इसमें क्या होता है? एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है और जो पैरेलल पेयर ऑफ साइड होती है वो बराबर नहीं होती है। A pair of opposite side are parallel but not equal, but not equal। ठीक है, क्योंकि वो बराबर हो ही नहीं सकती है। ओके, तो ये अपने पास में कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर बेसिक बातें थी। अगला अपन अगले लेक्चर में देखते हैं।